स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आप सभी की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी। अब परीक्षा संबंधित चीज़ें जो पेपर आप लोगों का था, पेपर एनालिसिस पर हम अगर बात करें तो जो भी कम समय में हमने जो भी प्रयास किया वो सार्थक रहा। आप लोगों ने देखा होगा पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे क्लास से मिले हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस देखी होंगी तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में मिला है आपके पेपर में। उन पर हम बात करें, जिस सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था संस्कृत पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में हम एक ही क्लास से फंस गए। एक क्लास में मतलब एक क्लास में ही सारा, लगभग में मैंने आपको एक क्लास और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया था कि मैंने कहा था इस टॉपिक को अगर देख लेते हैं तो 90% पेपर आपका यहीं से आ जाएगा, और आ गया है। 90% पेपर केवल और केवल 1 घंटे की क्लास से आपका 1 घंटे की क्लास से आपका पेपर फंसा है। 90% पेपर फंसा है, जो कि हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं आपको कैसा रहा। देखिए, पहली चीज़ तो मैंने कहा भी था कि आप ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने प्रॉपर देखा होगा हमारी क्लासेस, उन लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। जो संस्कृत में डर रहे थे, एक ही क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो अलग की बात है। अब नहीं देखे हैं तो अगर आपको विश्वास नाम की अगर चीज़ है तो अब इससे बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता है कि केवल 1 घंटे में आपका अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर फंस रहा है, ठीक है, 1 घंटे के क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन, वो भी केवल 18 क्वेश्चन आ रहा है और 12-13 क्वेश्चन आपको सीधे क्लास से मिल जाता है, तो इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। जो लोग चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं अभी, जो नए देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आने वाला सेमेस्टर जो आपका सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर है, उसकी क्लासेस जैसे ही स्टार्ट की जाए आपको सारी क्लासेस समय पर आपको मिलती रहेंगी। और टारगेट यही रहेगा जो इसमें किया गया है कि कम समय में बहुत कुछ देने के लिए, तो उसमें भी अब कम ही समय मानिए, ज़्यादा समय नहीं खींचा जाएगा 4th सेमेस्टर के लिए जितना आपका 3rd सेमेस्टर खींच गया है। तो इन चीज़ों को देखिएगा। तो हम देखते क्या है, मैंने पहला एक ही मॉडल पेपर कराया था और इसमें मैंने कहा था कि 18 क्वेश्चन आपके आने हैं, और ये मैंने कहा था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्लास थी। तो पहली चीज़ हम देखते हैं क्या पेपर। देखिए, ये आपका पेपर आया था। ये जो पेपर आया था, मैंने पेपर की कटिंग भी लगा रखी, जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैंने पढ़ाया था कि यही आएगा, या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैंने बताया था कि ये पढ़ लीजिएगा। और पेपर पूरा वहीं से आया है। जो 90% मैंने बताया था वो 90% ही आया, 90 से नहीं ऊपर नहीं आया, क्योंकि 10% जो है वो अलग है। ये मैंने बताया था कि आपका 90% पेपर यहीं से आएगा। तो पहली चीज़ देखिए, मैंने क्या बताया था। पहली चीज़ तो मैंने कहा था क्या कि वर्णमाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्लास मैंने डाल रखी थी, हिंदी की डाल रखी थी वर्णमाला। अगर उसको जिन लोगों ने देखा होगा उनको भी बहुत हेल्प मिला ही होगी। अगर नहीं भी देखे होंगे तो वो अलग की बात है। अब आगे से ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। मैंने कहा था वर्णमाला आप देख लीजिएगा, और इसमें मैंने कहा था अस्पर, अंतस्थ और ऊष्म और स्वर, ठीक है। इन चीज़ों को आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन आपको मिला, डायरेक्ट क्वेश्चन मिला। देखिए, मैंने कहा था ऊष्म पढ़ लीजिएगा, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया। फिर दूसरी बात करें, हमने कहा था कि स्वर से यानी वर्णमाला से अगर टोटली बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन और ऑप्शनल में 1 नंबर का ये भी मिला कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका उच्चारण स्थान भी आपको पता होगा अगर वर्णमाला पढ़ा होगा तब, क्योंकि मैंने कह दिया था कि समय नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए दे रहे हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। तो आहा जो होता है, कंठ से आवाज़ निकलती है, आहा को ही विसर्ग कहते हैं, आप लोग जानते होंगे।
तो ये कंठ से निकलती है आवाज़, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यानी वर्णमाला से आपके 2 क्वेश्चन बने, मैंने कहा था। तो ये पहला प्रमाण हो गया आपको कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसी क्लासेस आपको, बहुत लिमिटेड क्लास दी गई हैं। मुश्किल से ओवरऑल अगर बात करें तो थर्ड सेमेस्टर की बहुत होंगी 20 क्लासेस, और 20 क्लासेस में मैक्सिमम मैथ की है, और संस्कृत को तो 1 ही 2 क्लास है। मैथ में भी अगर देखा जाए तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए। कुछ टॉपिक मैंने छोड़ रखा था, यानी छोड़ दिया था, वो टॉपिक नहीं कराए, वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा मैथ में भी। और संस्कृत में तो सबसे अच्छा रिस्पांस रहा कि हूबहू क्वेश्चन आपको एक ही क्लास से मिल गए। और मैथ में तो कई क्लास कराई, उसमें तो बहुत सारे, यानी 14 से 15 क्लासेस थी लगभग में, उसमें भी आपका 70% के आसपास आपका पेपर उसी से। मैथ में मैंने बताया था हूबहू नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें डिजिट चेंज होती हैं और वो चीज़ें हुई, तो लगभग 70% आपको पेपर वैसे ही मिला। तो अब हम बात करें किसकी? देखिए, इसमें मैंने संधि बताया था, सेकेंड टॉपिक में मैंने बताया था संधि, कि संधि देख लीजिएगा, संधि के प्रकार, ये संधि के नाम देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जैसे पावका है, पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि का नाम क्या होगा, एग्जाम्पल में बताया था, और यही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया 1 नंबर में। तो ये देखिए, एक स्लाइड से आपको कितने 3 क्वेश्चन मिले, यानी 3 नंबर एक स्लाइड से आपको मिल गए। जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया था। फिर हम अगर बात करें अगली स्लाइड पे, तो मैंने कहा था क्या, अगली स्लाइड में मैंने धातुरूप बताया था कि धातुरूप पढ़ लीजिएगा, कहा था। और धातुरूप में केवल 2 धातुरूप बताया था मैंने कहा था एक पट पढ़ लीजिएगा, दूसरा गम पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, और आ गया। ये देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन नंबर 15, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। तो 3 और 2 5 नंबर तो आपके 2 ही स्लाइड में हो गए, ठीक है। मैंने फिर कहा था उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय का भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो 5 और 2 7 हो गया। 7 क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गए, क्लास से मिल गया आपको। अब हम अगर आगे बात करें, तीसरी स्लाइड पे हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब बताया था, तो तीसरी स्लाइड में मैंने कहा था कि एक श्लोक आपका आना ही आना है। वो चाहे आपको लिखने के लिए कह दे कि एक श्लोक लिखिए, या फिर श्लोक दिया गया होगा, हिंदी में अनुवाद दिया गया होगा, तो अगर इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, 2-3 श्लोक देख लिया होगा, तो यहाँ भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। तो ये अगर बात करें टोटली, तो 7 + 2 क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब जितनी चीज़ें मैंने बताई उतनी अगर आप लोगों ने कवर कर लिया, तो पेपर आपका लगभग आपका वही मिला जो मैंने बताया था। तो ये क्या हो गया, 9 नंबर 3 स्लाइड में जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ये चीज़ कर लीजिएगा। अब देखिए, जो मैंने एक मॉडल पेपर कराया था उसके हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में मिले। ये एक मैंने मॉडल पेपर कराया था, बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। मैंने कहा था 3 होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ध्वनि भेद किसके आधार पे होते हैं, तो समय के आधार पे होते हैं, ठीक है। किसके आधार पे होते हैं, समय के आधार पे होते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन मिल गया, जो मैंने बताया वही पेपर में छपा। तो अगर देखें तो क्या हो गया, 9 था, ठीक है, वो 9 था प्लस 1 और मान लिए, तो ये हो गया कितना, 10 हो गया। 10 क्वेश्चन आपके डन हो गए। अब हम आगे चले अगली स्लाइड पे, तो ये देखिए, ये है आपका ऊष्म व्यंजन जो मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट ही थे, ठीक है। यहाँ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन रखा हुआ जो मैंने बताया था,
मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था आपसे कि चौमासा में कौन सा समास होता है, ये बताया था, क्वेश्चन था। तो मैंने कहा था द्विगु समास होता है। इसमें पूछा क्या गया आपको, द्विगु समास द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो द्विगु समास की ये देखिए, ये परिभाषा है आपकी, मैंने लिखाया था ये परिभाषा है, ठीक है। जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक होता है, वही द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ये देखिए आप, इसका चौमासा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया, तो मतलब आपका 10 + 2 12 नंबर हो गए, आप संस्कृत में पास हो गए। मैंने कहा था कि अगर इन चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप पासिंग भर का मार्क्स इसी क्लास में मिल जाएगा आपको। वही हुआ, और भी क्वेश्चन मिले हैं इसी क्लास से। अब आगे हम बात करें, देखिए मैंने कहा था उपसर्ग और प्रत्यय, परिभाषित कीजिए उपसर्ग और प्रत्यय को, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए मैंने इम्पॉर्टेंट भी लगाया था कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मिला कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो अब 12 + 2 क्या हो गए, 14 नंबर हो गए। अब पासिंग मार्क्स से आप और ऊपर चले गए। तीसरी चीज और आगे देखिए कहाँ पर क्या मिला आपको, ये देखिए 2 नंबर, इसको मैंने भी कहा था कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और एग्जाम में पेपर में आया, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन। मैंने कहा था कि ये 1 से लेकर 37 यानी 40 तक, 1 से लेकर 40 तक संस्कृत में संख्याएं बताई थी, और उसमें मैंने कहा था कि 100% उम्मीद है कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 से 2 आएगा। 10% अगर इधर उधर और होता है तो 10% और मैंने कहा था कि 41 से 50 तक याद कर लीजिएगा, तो 110% डन है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और वही हुआ, देखिए 11 नंबर में आपसे पूछ रहा है क्या, 30 से 35 तक की संख्या लिखना है अभी संस्कृत में। ये देखिए मैंने कराया था 30 से 35 नहीं, ये मैंने 1 से लेके 40 तक लिखाया था। तो 1 नंबर ये हो गया आपका। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 14 + 1 = 15 नंबर आपके डन हो गए। इसके आगे और भी क्वेश्चन आपका फंसा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए संख्या से ही पूछा गया है, पंचतिशत पूछ रहा है, यानी 35 पूछ रहा है क्या होता है, 35 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये पूछ रहा है। तो 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन हो गया, तो कितना हो गया, 16 नंबर हो गए आपके, ठीक है, 16 नंबर हो गए आपके। तो एक क्लास, ये मैंने अभी बताया कि संस्कृत से आपको एक श्लोक और एक श्लोक याद करना हो, लिखने के लिए भी आ सकता है। गम धातु मैंने बता दिया आपको। तो मतलब एक क्लास में आपको टोटल अगर बात करें तो एक क्लास से लगभग 1 घंटे से आपको क्या मिला, 16 क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन आपको मिल गए, यानी आप एक क्लास में ही पास हो गए। कैसा रिजल्ट रहा वो चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा इस क्लास का, कि कितनी इम्पॉर्टेंट क्लास थी और कैसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए अब आगे की जो चीज़ें हैं, जो आगे की रणनीति है आप लोगों की अगले सेमेस्टर की, उस पे हम अगर बात करें, ठीक है, तो उसके जो अगले सेमेस्टर की जो रणनीति होगी, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि पहला टॉपिक, पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि आपने रिजल्ट को देखा, आपने क्लास की क्वालिटी देखी, कंटेंट देखा, उसको लेकर अब आप लोग क्या करें, चैनल को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब कराएं। पहली चीज़ तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा चीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि चीज़ें सही हैं, वास्तव में सब चीज़ कंटेंट अच्छा है, तो सभी लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, अपने स्टेटस पे लगाएंगे। और स्टेटस से लगाने पर क्या होगा, चीज़ें आपको ज़्यादा शेयर करने की, किसी को पर्सनल शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से लोग आपको, यानी मुझे सपोर्ट मिलेगा और आपके द्वारा मुझे सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ हो गई, ये तो मेरी चीज़ें, जब ये चीज़ें आप लोग करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, जिससे मैं और अच्छा आपका कंटेंट तैयार करके आपको क्लास कराऊं।
और क्या चीज़ है, अब हमारे पास क्या होगा, सेकेंड सेमेस्टर होगा और हमारा क्या होगा, फोर्थ सेमेस्टर होगा। जो ये 2023 वाले अब जो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, इनके लिए तो ऐसा समय है कि यहाँ अगर चूक हुई तो 10 साल आप बैठे रहेंगे, मास्टर अब नहीं बन पाएंगे। तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत चीज़ें जा चुकी होंगी, आप भी त्रस्त होकर पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कब से भर्ती नहीं आई, 2018 लगभग 18-19 से प्राइमरी भर्ती नहीं आई है। तो 18-19 का मतलब अगर बात करें तो लगभग 6 से 7 साल हो गया। एक साल अभी और नहीं आएगा, क्योंकि आएगा 26 में वैकेंसी जो आएगी। तो ये हो गई आपकी कितना, 8 साल वैकेंसी तो ये गई। और 8 साल बाद जब वैकेंसी आएगी तो अगली वैकेंसी आएगी 10 ही साल के बाद, तब तक आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। तो यहाँ अगर आप फेल हो गए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी 1-2 नंबर से, तो समझ लीजिए सब खत्म। और सेकेंड सेमेस्टर वाले भी ध्यान देते रहेंगे कि ये अगर रुकता है इनका रिजल्ट, तो ये मैंने पहले ही चीज़ें डिस्कस कर दी है कि 3 सब्जेक्ट में बैक तो सेमेस्टर बैक जाएगा, और सेमेस्टर बैक जाएगा तो देख ही रहे कितना लेट एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये आप लोगों से साझा करना था चीज़ें। तो ये वीडियो जो है यहीं तक, आप लोग चैनल को ज्वाइन कराएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से कंटेंट आपको मिलेगा। और आने वाले समय में जो आपका यूपी टेट और सी टेट है, उसकी आपकी प्रॉपर क्लासें आपको मिलेंगी। उम्मीद ये करते हैं कि 100% आपकी स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्लास यहाँ से मिलेंगी। जो लोगों ने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, UPDELED बाय सहदेव सर को नहीं ज्वाइन किए हैं, वो ज्वाइन कर लें। क्योंकि ये प्रॉफिट देखिए, क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि जो PDF मैंने पढ़ाया वो उसी पे डाल दिया। अगर जो लोग ये मैंने क्लास कराई थी इसका PDF भी पढ़ लिए होंगे तो उनको सीधे प्रॉफिट मिला एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अगली वीडियो में आपको दी जाएगी, और अगली क्लास आपकी जल्द ही आपके अगले सेमेस्टर के लिए, उससे पहले आपको पेपर एनालिसिस जो आपकी आंसर की है उसको करवाया जाएगा। बाकी फिर आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर क्लास आपकी स्टार्ट की जाएगी।